बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है कश्मीर की तारीख, कश्मीर का इशू। किस तरह हरी सिंह ने जो है कश्मीर को जो है वो बेच दिया था इंडिया को, और उसके बाद कश्मीरियों की आज तक जो हालत है उसके मुतालिक हम बात करेंगे। तो जो लोग भी मेरी वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू। कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक मतनूवा तनाज़ा है। कश्मीर का इलाका जिसका तारीखी पस मंज़र ये है कि अपनी खूबसूरती और कुदरती वसाइल और जुग़राफ़ियाई अहमियत की वजह से सदियों से मुख्तलिफ़ सल्तनतों की तवज्जो का मरकज़ रहा है। कदीम दौर कश्मीर की तारीख वैदिक दौर से शुरू होती है। इसे श्रीनगर के नाम से जाना जाता था और हिंदू मज़हब का अहम मरकज़ था। बुद्ध मत का दौर अशोक आज़म के दौर में यहाँ बुद्ध मत आया और बहुत सी खानकाएँ तामीर हुईं। इस्लामी दौर 14वीं सदी में शामीर नामी हुक्मरान के तहत इस्लाम आया। फिर मुग़ल बादशाह अकबर ने कश्मीर को अपनी सल्तनत में शामिल किया। सिखों और डोगरा राज मुग़लों के बाद अफ़गानियों ने हुकूमत की। फिर सिख महाराजा रंजीत सिंह 1840 में डोगरा सिंह ने कब्जा किया। बाद में जो है गुलाब सिंह ने जो है कश्मीरी, उर्दू, डोगरा, लद्दाखी और पहाड़ी। लिबास मर्द और औरतें फ़रन पहनते हैं, सर्दियों में कंगरी इस्तेमाल करते हैं। मज़हब कश्मीर के अंदर जो है 70% मुस्लिम हैं। हिंदू, सिख और बुद्ध मत के मानने वाले भी मौजूद हैं। कश्मीरी शादियों में मखसूस गीत, खाने, रोगन जोश, यखनी, गोश्त, ताबा और रिवायती रक्स शामिल हैं। फ़न व अदब कश्मीरी शायरी में महजूर, रसूल मीर और हबीब जालिब जैसे नाम शामिल हैं। हुनरमंदी में कालीन बाफी, शॉल साजी और क्राफ्ट शामिल हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कश्मीर का तनाज़ा है वो 1947 से पहले का है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा मुख्तसर सा जायज़ा लेते हैं। यानी कि पाकिस्तान और भारत के बाद यानी 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुआ तो कश्मीर का उस वक़्त क्या सिचुएशन थी। तकसीम हिंद के वक्त रियासत जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत थी जिसके हुक्मरान महाराजा हरी सिंह हिंदू थे। महाराजा हरी सिंह ने आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन जब पाकिस्तान से कबायली हमला आवर दाखिल हुए तो उसने भारत से मदद मांगी। भारत ने फौजी मदद के बदले इलाक़ की दस्तावेजात पर दस्तखत करवाए और फौजें भेज दी। यूँ पहली पाक भारत जंग 1947-48 में हुई और कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आज़ाद कश्मीर जो कि आज पाकिस्तान के पास है, जबकि जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया के पास है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस्तवाब राई रेफरेंडम की करारदाद मंजूर की जिसके तहत कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल का फैसला करना था, मगर आज तक इस पर अमल दरामद ना हो सका। मज़ीद जंगें लड़ी गई कश्मीर के ऊपर। दूसरी पाक भारत जंग जो कि कश्मीर के मसले पे हुई वो 1965 में हुई। कारगिल जंग भी कश्मीर के तनाज़े का हिस्सा थी जो कि 99 में हुई। भारत ने आर्टिकल 370 ख़त्म करके 2019 में जम्मू कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी, जिस पर पाकिस्तान ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। मौजूदा सूरत-ए-हाल में भारत ने कश्मीर को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 2 इलाकों में तकसीम कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना हिस्सा करार देता है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ, कर्फ्यू और इज़हार राय पर पाबंदी बैनुल-अक़वामी सतह पर तशवीश का बायस है। कश्मीर के ऊपर जो है महाराजा हरी सिंह का जो पस मंज़र है उसके ऊपर हम बात करते हैं। पैदाइश महाराजा हरी सिंह की 1895 में हुई। 1925 में वो जम्मू कश्मीर के महाराजा बने। हिंदू राजपूत थे ज़ात के वो। जम्मू कश्मीर इस वक्त एक मुस्लिम स्टेट थी जिसमें 77% मुस्लिम थे और अक्सरियती मुस्लिम रियासत थी जम्मू कश्मीर की। तकसीम की वजह और महाराजा की पोजीशन 1947 में जब पाकिस्तान इंडिया आज़ाद हुआ तो तमाम रास्तों को इख्तियार दिया गया था कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं या भारत में। महाराजा हरी सिंह ने भारत में शामिल ना हुए और ना ही पाकिस्तान में। वो चाहते थे कि कश्मीर एक खुद मुख्तियार रियासत बने। पाकिस्तान ने कश्मीर से तिजारती और डाक सर्विस मुनक़ता कर दी ताकि महाराजा पर दबाव डाला जा सके। कबायली हमला जो कि अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबायली लश्कर 22 पख्तून कबाइल ने कश्मीर में हमला कर दिया और उसके कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। महाराजा हरी सिंह के पास फौजी ताकत कम थी, वो श्रीनगर छोड़कर जम्मू चले गए। इसी दौरान उन्होंने भारत से मदद मांगी। 26 अक्टूबर 1947 को भारत ने कहा कि फौजी मदद सिर्फ उस सूरत में दी जाएगी जब महाराजा भारत से इल्हाक करेगा। कश्मीर ने भारत को सिर्फ दिफा, खारजा और मुमासलात के जो है मामला सौंपे, जबकि महाराजा हरी सिंह ने जो है ना दस्तखत कर दिए भारत के साथ इल्हाक पर। भारत ने इसे आर्जी इल्हाक दिया कि बाद में ये कहा कि इसमें रेफरेंडम कराया जाएगा, लेकिन असूलन ऐसा हुआ नहीं। बाद के हालात में भारत ने फ़ौज भेजकर श्रीनगर को बचाया और जंग छिड़ गई। अक़वाम मुत्तहिदा की मुदाखलत से जंगबंदी हुई, लेकिन मसला जूं का तू रहा। महाराजा का अंजाम ये हुआ कि महाराजा हरी सिंह को भारत की 1949 की मरकज़ी हुकूमत ने ज़बरदस्ती माज़ूल करके उनके बेटे कैरन सिंह को रियासती सदर एजेंट मुकर्रर कर दिया।
महाराजा हरि सिंह ने बकिया ज़िंदगी मुंबई में गुजारी और 1961 में वो जिला वतनी गुजार कर इंतकाल कर गए। महाराजा हरि सिंह का किरदार ये था कि कश्मीर की तारीख में जो है महाराजा हरि सिंह ने बहुत ही मामला जो है ख़राब किए और उसने इंडिया का साथ दिया और इंडिया भारतीय ने इसके ऊपर साइन करवा लिए, जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले वज़ीर आज़म कश्मीरी पंडित थे। उसके बाद जो है कश्मीरी जो हिंदू क़यादत है इनके दौर में हम बात करते हैं। कश्मीर में रेफरेंडम कश्मीरी हिंदी राजाओं का दौर कश्मीर की आरएसएस और हिंदू दीगर पंडित जो है वो भी जैसे हिंदू मजहब के आला तालीम में मुकम्मल से ताल्लुक भारत में जम करने की कोशिश करती रही है। राजा भी नरेंद्र मोदी ने के अंदर जो है वो जो कि 5 अगस्त को ज्यादा खत्म करके कश्मीरी यानी कि क्या कहना चाहिए भी छीन ली, जो कि हिंदू कौम मामला पॉलिसी समझी जाती है। हिंदू क़यादत ने कश्मीर की तारीख में कई अदवार में तहजीबी, सियासी और हुकूमती सतह पर 19वीं सदी के बाद से अहम किरदार अदा किया, मगर ये किरदार तनाज़ा, ताकत और अक्सरियत मुस्लिम आबादी पर अक़लियत की हुक्मरानी की अलामत बन गया। आज कश्मीरी मुसलमान अक्सर हिंदू हुक्मरानी को जुल्म और इस्तिसाल की अलामत के तौर पर देखते हैं। कश्मीर की तारीख में जो है महात्मा गांधी का किरदार ये रहा कि गांधी का ये असूल था कि महात्मा गांधी की सियासी हिकमत अमली और असूलों में अदम तशद्दुद का मरकज़ और सच्चाई मकाम था। वो हिंदू मुस्लिम यकजहती पर यकीन रखते थे। कश्मीर का मसला, गांधी ने कश्मीर के मसले में कभी भी महाराजा हरि सिंह के फैसलों की खुलकर हिमायत नहीं की। गांधी का मौक़िफ़ तकसीम के वक्त जो है गांधी ने कश्मीर को हिंदुस्तानी रियासत में शामिल करने की हिमायत की, मगर साथ ही इन्होंने कश्मीर के मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। कश्मीर की आज़ादी, गांधी का ख्याल था कि कश्मीर को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने के बजाय कश्मीरी अवाम को अपनी तकदीर खुद तय करने का हक़ होना चाहिए। कश्मीर की हालत, गांधी ने भारत में कश्मीरी मुसलमानों की आज़ादी की कोशिशों की हिमायत की और उन्हें दबाव और इम्तियाजी सलूक का शिकार ना करने की बात की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है कश्मीर के सबसे बड़े हामी थे, क्योंकि वह खुद कश्मीरी पंडित थे और कश्मीर के साथ इनका गहरा ज़ाती ताल्लुक़ था। नेहरू ने 1947 में कश्मीर के भारत से इल्हाक़ के फ़ैसले की मुकम्मल हिमायत की। इनका मानना था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है और इसके इल्हाक़ के बगैर भारत का इस्तक़लाल मुकम्मल नहीं हो सकता। रेफरेंडम का वादा किया। नेहरू ने अक़वाम मुत्तहिदा के सामने कश्मीर के मसले का हल रेफरेंडम के लिए ज़रिए तलाश करने का वादा किया, लेकिन ये वादा कभी पूरा नहीं हो सका। कश्मीरी अवाम का हक़, नेहरू की पॉलिसी थी कि कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला खुद 1950 की करारदाद के मुताबिक हक़ मिलना चाहिए था, मगर दिहाई गुजरने के बाद भी भारत की हुकूमती पोजीशन बदल गई और कश्मीर का मसला बैनुल अक़वामी सतह पर मुतनाज़ा बन गया। आर्टिकल 370 नेहरू के जो है दौर में आर्टिकल 370 के तहत कश्मीर को ख़ास खुदमुख्तारी दी गई थी ताकि कश्मीर की आवाम को तहफ़्फ़ुज़ और इनकी सकाफ़त का एहतराम किया जा सके। उसके साथ साथ जो हिंदू और लीडर थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका किरदार भी कश्मीर के मामले में इंडिया की तरफ था। मौक़िफ़ कश्मीर के हवाले से नेहरू से मुख्तलिफ था। वो कश्मीर के भारत से इलाक़े के सख्त हामी थे। कायदाना पटेल ने कश्मीर के मसले को एक कौमी सलामती का मसला करार दिया और कश्मीर को भारत में शामिल करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का पटेल का कहना है कि कश्मीर अगर पाकिस्तान के साथ जाता तो ये भारत की कौमी सलामती के लिए ख़तरा बन सकता था। उन्होंने कश्मीर को भारत के साथ मजबूती से जोड़ने की कोशिश की और उसके साथ पटेल ने जो है